अक्सर आपने व्यक्तियों को ऐसे कहते सुना होगा, अरे अपना कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान की कृपा, भगवान के दर्शन आदि बातें भक्तों के, श्रेष्ठ संतों के लिए है। सामान्य जन का इससे कोई लेना देना नहीं। अपना काम करो, काहे को राम राम रटने में अपना समय बर्बाद करते हो। ये सब बातें सामान्य जनजीवन के मुख से आप श्रवण करते हैं, किंतु ये असत्य है। केवल राम 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 उच्चारित करने से आपका उद्धार होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि श्री हरि, श्री राम जी कभी भी दास के दोषों की ओर दृष्टि नहीं करते। आज इसी बात को प्रकट करते हुए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो पे हरिजन के अवगुण गहते, तो सुरपति करु राज बालिसु कत हट बैर निभते। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय सीताराम। आप और मैं चाहे जैसे भी हैं, कितने भी दोष हैं, अवगुण हैं, आप और मैं विकारों की खान हैं, किंतु फिर भी यदि आप और मैं आज से भगवान को पुकारते हैं तो गोस्वामी जी का वचन है, निश्चय ही आपका और मेरा उद्धार होगा। बाबा कहते हैं, जो पे हरिजन के अवगुण गहते। यदि नाथ आप अपने दास के दोषों की ओर दृष्टि करते तो कभी भी इंद्र, दुर्योधन और बाली जैसे शत्रु से मोल नहीं करते। उनको कभी आप त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं उनका पीछा, उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते, लेकिन आपने उनको भी हृदय से लगाया है। जो जप जाग जोग व्रत बरिजत प्रेम न चाहते। यदि आपके दृष्टि में साधन ही सब कुछ होता, आपको और मुझे समझाते हुए बाबा कहते हैं कि यदि भगवान के लिए साधन की ही उच्चता होती, जप यज्ञ योग व्रत आदि ही सब कुछ होता, तो क्यों फिर भगवान श्रेष्ठ मुनियों का त्याग कर अपने भक्तों के घर जाते? क्यों व्रज की गोपांगनाओं से अधिक प्रेम करते? क्यों दुर्योधन के मेवे का त्याग कर, यदि श्रेष्ठ साधन ही सब कुछ था, तो क्यों विदुर के घर कदली के छिलकों का पान करते? बाबा कहते हैं, तो कत सुर मुनि बर बृहाय ब्रज गोप गेह बसी रहते। जो जह तह प्रण राखी भगत को, भगत प्रभाव न कहते। तो कलि कठन करम मारग जड़, हम कहीं भांति निभते। अरे यदि जहां तहां भक्तों का प्रण रखकर भगवान भजन की लाज ना रखते, भगवान के प्रभाव को न बखानते, हम जैसों को कौन पूछता? बाबा कहते हैं, हम सभी के मूर्खों का इस कलिकाल में निर्वाह कठिन हो जाता। इन कठिन मार्गों से आप और मैं निर्वाह नहीं कर सकते। ना आप जप कर सकते, तप कर सकते हैं, ना आप और मैं यज्ञ का निर्वहन कर सकते हैं, ना व्रत कर सकते हैं। कुछ भी तो संभव नहीं आपके और मेरे लिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान केवल और केवल प्रेम की पुकार की ओर दृष्टि करते हैं। वे दास के दोषों को निहारते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, उधर दृष्टि तक नहीं करते। वे उसके सब दोषों का नाश कर देते हैं। जो सुत हित लिए नाम अजामिल के, अग अमित न दहते। तो जम भट्ट शासित हर हमसे, वृषभ खोज खोज कहते। हे नाथ, आपको और मुझे एक ही चीज बचा सकती है। सबको बतलाते हुए बाबा कहते हैं कि पुत्र के भाव से, संकेत से नारायण का नाम लेने पर जब अजामिल का उद्धार हो गया, यदि ना होता तो अनंत अनंत पाप की राशि वह अजामिल यमदूतों द्वारा खोज खोज कर कष्ट को पाता। लेकिन फिर भी केवल संकेत में नाम उच्चारित करने पर भगवान ने उसके समस्त दोषों को, समस्त कष्टों को, समस्त अपराधों को क्षमा कर दिया। उसे अपने धाम का वासी बना लिया, अपने योग्य कर लिया। उसके तत्काल सारे दोष नष्ट कर दिए, पाप भस्म कर दिए। हम आप भी तर सकते हैं, हमारा और आपका भी उद्धार हो सकता है। हम सबको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए दोषों की ओर दृष्टि ना कर, यदि आप और मैं राम 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 पुकारना आरंभ कर दें तो सब बात बन सकती है। बाबा कहते हैं, जो जग विदित पतित पावन, अति बाकुर बिरद न बहते। तो बहु कलप कुटिल तुलसी से, सपन सुगत न लहते। यदि भगवान का यह रूप कि वे अपने दोष, भक्तों के दोषों को दृष्टि नहीं करते, वे करुणा निधान है, पतित पावन है, वे सबको पवित्र करने वाले हैं। यदि दास तुलसी
उसके इस बात को ना जानता होता, प्रताप को ना जानता, उनकी करुणा को ना दृष्टि रखता होता, तो स्वप्न में भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा आपको और मुझे संबल प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आप चाहे जैसे दोषी हों, चाहे जो पाप बन पड़े हों, उन सब की ओर दृष्टि ना करके आज अभी इसी वक्त से भगवान को पुकारना, रटना, जपना आरंभ करो। निश्चित कल्याण होगा। प्रभु आपके और मेरे कष्टों का हरण करेंगे। आपको और मुझे सद्गति की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। जय श्री हरि।